हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबका अपना प्यारा चैनल लर्न विद डीएवी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं जो 9 से 12 तक के बच्चों के लिए है बेसिकली, लेकिन उसको 6, 7, 8 के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। एकदम हम आसान भाषा में, हम लोग जानते हैं कि हम लोग आसान भाषा में पढ़ रहे हैं, एकदम खासकर कमजोर बच्चों के लिए एक क्लास बनाया गया है। तो चलते हैं, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, पास्ट का सिंपल पढ़ चुके हैं, पास्ट का कंटिन्यूस, आज पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये वाला है पास्ट परफेक्ट, ध्यान से इसको देखिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस जब किसी हिंदी वाक्य के क्रियाक्रम में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, ए थे, या थे, ई थे, ए थे, ई थी इत्यादि शब्द लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या था? केवल या, ए, आ, ई। अब इसके साथ था थी लग गया तो किस में चला गया? परफेक्ट में। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ और विशेषता। इस टेंस में दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। मतलब दो वाक्य मिला के, जैसे तुम्हारे जाने से पहले पिताजी आ गए थे, मेरे पढ़ाने से पहले तुम लोग आ गए थे, डॉक्टर साहब के आने से पहले रोगी मर चुका था, रेलगाड़ी आने से पहले तुम स्टेशन पहुंच चुके थे। मतलब दो कार्य अलग अलग होते हैं, दोनों वाक्यों का कार्य अलग अलग होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जब वाक्य का कार्य समाप्त हो जाने के बाद ही दूसरे वाक्य का कार्य प्रारंभ होता है, अर्थात जब तक एक कार्य समाप्त नहीं हो, जैसे कि तुम्हारे स्कूल जाने के बाद ही चपरासी ने घंटी बजाया, मतलब पहले तुम स्कूल पहुंचे, उसके बाद चपरासी ने घंटी बजाया। नेक्स्ट, दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? आफ्टर बिफोर करता है। दोनों को जोड़ने का कार्य क्या करता है? आफ्टर बिफोर, जाने के बाद, आने से पहले। तो ये चीजें विशेष रूप से इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। इसे हम चाहते तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी लिखवा सकते थे, लेकिन हम सब पहचान में ही लिखवा दिए हैं। इसे नोट कर लो बच्चों। इसके बाद हम क्या करते हैं? अफर्मेटिव, निगेटिव, नेगेटिव बताते हैं। ठीक है, नोट करो। अब दोस्त बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक चीजें जानते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हमने बताया कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आफ्टर बिफोर, जब आफ्टर दिया मतलब बाद दिया रहेगा तो आफ्टर, अब पहले दिया रहेगा तो बिफोर। अब एक चीज और ध्यान समझिए, नोट क्या है? जो वाक्य में कार्य पहले होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। जो वाक्य में कार्य पहले होगा उसे तो हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे अकॉर्डिंग टू इस रूल के, लेकिन जो कार्य बाद में होगा उसे किस में बदलना है? ध्यान से देखो बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस, मतलब पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। अब बच्चों एक चीज बात और बताइए, जब एक वाक्य में दो वाक्य मिलकर बन रहे हैं, जब दो वाक्य रहेंगे तो दो सब्जेक्ट भी रहेंगे, दो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, दो मेन वर्ब रहेंगे, सब दो रहेंगे। तो इसी अकॉर्डिंग पे हमने एक फार्मूला बनाया है, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट पहला मतलब जो कार्य पहले किया रहेगा, प्लस उसी के अकॉर्डिंग है हेल्पिंग वर्ब, उसी के अकॉर्डिंग या वर्ब का फॉर्म। हम मान लेते हैं, अपने से मान लेते हैं कि पहले कार्य पास्ट परफेक्ट किया है। कौन किया है? पास्ट परफेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस हेड हो गया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आफ्टर बिफोर। बाद में कौन कार्य हुआ? दूसरा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। हमने दोनों एग्जांपल दो टाइप के लिया है, एक पहले वाला, एक पास्ट वाला। ध्यान से देखिए, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। सबसे बड़ी समस्या बच्चों यह आती है कि कैसे पहचाने कि कौन कार्य पहले हुआ है। इसका हम ऐसा ट्रिक बताएंगे बच्चों के, देखते ही बता देंगे कौन कार्य पहले होगा। ध्यान से देखिए, जो ही पहले देखिएगा तुरंत एरो बनाइएगा। क्या बनाइएगा? एरो। मतलब यह कार्य क्या हुआ है? पहले हुआ है। क्या बच्चों? जो ही पहले देखिएगा बता दीजिएगा तुरंत एरो कि मतलब यह कार्य पहले हुआ है, इसे हमें पास्ट परफेक्ट में ही बनाना है। और जो ही बात देखेंगे एरो बनाएंगे, मतलब यह कार्य पहले हुआ है।
इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, इसे पास्ट इंडिफिनिट में, जिसे सिंपल पास्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इसके चलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ है, पहले यह हुआ कि इसको पास्ट परफेक्ट में बनाइए। हम घर पहुंच चुके थे। कौन घर पहुंचा था, हम। तो हम का मीनिंग वी किस कोई भी हो, हैड, वी हैड पहुंचना, रीच। रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, कहाँ पहुंचे थे, होम, टू होम, या तो हाउस भी बोल सकते हैं। आई हैड रीच टू होम। पहले के लिए बच्चों बिफोर, क्या लगा देंगे, बिफोर। यह समाप्त, बचा क्या, वर्षा होने से पहले। जब भी कोई नेचुरल चीजें होती हैं तो वहां पे हम सब्जेक्ट क्या मानते हैं, इट मानते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इट रैन। तो रैन का सेकेंड फॉर्म रैन। एकदम आसान से समझिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार इसको देखिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमने बताया यह, तुरंत इसे एरो बनाया। इसका मतलब यह पहले होगा परफेक्ट में, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा। राम होगा करेगा तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। बाद वाला दिया है तो हम इसे करते हैं, राम वेंट टू, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा बच्चों, राम वेंट टू स्कूल आफ्टर। अब राम के लिए ही है, राम एक सब्जेक्ट है, नाउन है। तो नाउन के बाद जब हम दोबारा उसी चीज को लिखते हैं तो वहां प्रोनाउन। ये चीजें आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े हैं। अगर चाहेंगे तो एक क्लास हम अभी आप लोग का एक क्लास बनाने वाले हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे 6, 7, 8 का, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल सब पढ़ाएंगे, घबराइए मत। लेकिन अब हमें जानते हैं कि आप लोगों को पता है। तो नाउन, प्रोनाउन, तो राम के लिए क्या लगेगा, ही हैड। अब क्या करना, याद करना। तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न। क्या याद करना भाई, अपना पाठ। तो ही के लिए हिज लेसन। इसे ध्यान पूर्वक देखिए, नोट करिए, समझिए। हम इसका निगेटिव बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान से नोट करिए। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव में हैड नॉट होता है परफेक्ट में, और सिंपल पास्ट में डिड नॉट। हम डिपेंड इस वाक्य पे और सेंटेंस वाक्य पे डिपेंड करता है बच्चों कि कौन सा लगाएंगे। अगर हम जो पास्ट का निगेटिव बनाएंगे तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। यह फार्मूला परफेक्ट को देखते हुए बनाया गया कि कार्य पहले कौन हुआ है, परफेक्ट। फिर पहले आ गया, पहले आते ही हमने क्या किया, एरो बना दिया। पहले आया, हमने तुरंत एरो बनाया कि यह कार्य पहले हुआ, मतलब परफेक्ट में। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी। गाड़ी स्टेशन पर कौन पहुंचता है, गाड़ी, मोटर वाली गाड़ी नहीं, स्टेशन पे। तो स्टेशन के लिए ट्रेन जाती है। तो क्या होगा, द ट्रेन हैड नॉट। छूटना, ट्रेन को कोई पकड़ा नहीं रहता है, ट्रेन छूटती नहीं है, ट्रेन स्टार्ट होती है। नहीं कि ट्रेन पकड़े गए छोड़ दो, ट्रेन क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये लोग बोलते छूट गई, तो स्टार्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। द ट्रेन हैड होगा, सॉरी, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई होगा, आई रिच का सेकेंड फॉर्म रिच्ड टू द स्टेशन। नोट कर लीजिए। दूसरा देखिए, सोने से पहले, पहले आ गया मतलब यह होगा, वह अपनी किताब नहीं पढ़ चुकी थी। लड़की है तो वह के लिए सी, इसे बनाइए, सी हैड नॉट। रीड का थर्ड फॉर्म रीड, क्या रीड नहीं की थी, अपनी किताब। तो हर बुक बिफोर सी स्लेप्ट, सी स्लेप्ट, बिफोर सी स्लेप्ट, सी स्लेप्ट। सी हैड नॉट रीड हर बुक बिफोर सी स्लेप्ट। इसे नोट करिए बच्चों। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए बच्चों, अब तीसरा हमको क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव तो बच्चों जानते हो 3 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम जानते हैं हर बार हम 2-2 एक साथ कराते हैं। कौन सा, पहला जब वाक्य की शुरुआत हो प्रश्नवाचक, और दूसरा जब शुरुआत हो पहले लेकिन साथ में क्या हो, नकारात्मक भी हो। ध्यान से देखिए,
इसका रूल और फार्मूला क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, जो कार्य पहले होगा। हम मान के चलते हैं, हम जो बता रहे हैं हम यही मान के चलते हैं, परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट ही कार्य पहले हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आफ्टर बिफोर, ऑब्जेक्ट के बाद आफ्टर बिफोर प्लस सब्जेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल ये, क्या सूरज निकलने से पहले, जो पहले देखेंगे हम लोग एरो बना देंगे, और इसमें क्या दिया, इसमें भी पहले एरो, इसका मतलब यह कार्य पहले हुआ है। वे चाय पी चुके थे, कौन पी चुके थे, वे, तो क्या हो जाएगा, हैड दे, चाय लेते हैं, पीते नहीं है, चाय लेते हैं, टेकन, टेकन अ टी, टेकन अ टी बिफोर, टेक माने होता है लेना, लेकिन थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन अ टी बिफोर द सन, द सन। अब राइज का सेकेंड फॉर्म रोज, क्या होता है बच्चों, रोज। अगर ये थर्ड फॉर्म होता तो राइज होता। दूसरा देखिए, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटे, तो द पियोन हैड रंग, RUNG, रंग द बेल, रंग द बेल, रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड टू स्कूल, आई रीच्ड टू स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। अब सेकंड क्या है, वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक तथा वाक्य में नकारात्मक। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है बच्चों, नॉट, बाकी सेम है। सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगता है, नॉट लगता है। देखिए, क्या डॉक्टर के आने से पहले, पहले आ गया मतलब इधर, रोगी नहीं मर चुका था। पुलिस के आने से पूर्व, पूर्व का मतलब होता है बेटा पहले, पश्चात का मतलब बाद, ध्यान रहेगा, पूर्व दिया है तो मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद। द पेटेंट, गी का क्या हो जाएगा, द पेटेंट हैड नॉट डाइड, हैड नॉट डाइड, द पेटेंट हैड नॉट डाइड, कब, बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर, अब केम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, केम, द डॉक्टर केम। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था, कौन नहीं भाग चुका था, द चोर, तो द थीप हैड नॉट, भाग जाना, रन अवे बिफोर द पुलिस केम, द पुलिस केम। इसे नोट करिए बच्चों, इसे नोट करिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका लास्ट वाला जो है रूल थर्ड और फोर्थ बताते हैं, इसे नोट करिए। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव का थर्ड और फोर्थ पढ़ते हैं। जो थर्ड हमारा है, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, और फोर्थ है जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तथा वाक्य में क्या हो, नकारात्मक भी हो। साथ बच्चों हम एक चीज देखते हैं कि क्या नाम है कि इसमें कौन सी, कितना, कितनी, ये भी आते हैं। थोड़ा बच्चों एक मिनट रुक सकते, थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके आगे भी हमको थोड़ी गर्मी बहुत है, ठीक है बच्चों। चलिए सॉरी, देखिए बच्चों, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे। हेल्पिंग वर्ड मतलब हैड, हम परफेक्ट लेके चलते हैं, हैड प्लस उसका सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर बिफोर प्लस सब्जेक्ट सेकंड पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, इस तरह। तो पहला क्या है, सूरज छिपने से पहले, बार बार हम बताते हैं एरो बनाइए, यहाँ बाद दे दिया तो इधर का एरो बनाइए। फिर इसको देखते हैं, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सोच के थे। अब एक चीज में याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसी को पहले करेंगे, चाहे वो कार्य बाद में हुआ हो या पहले। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हो, इसमें तो दिया नहीं है, इसमें दिया है। अगर ये देखिए इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं दिया है लेकिन इसको दिया है, तो पहले इसी को बदलेंगे, बाद में इसको बदलेंगे। लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड कितने बच्चे, हाउ मच, सॉरी हाउ मेनी
children had slept? How many children had slept before the sunset? Before the sunset. दूसरा देखिए यहाँ बाद है, तो बाद मतलब यह परफेक्ट में, लेकिन यह पहले हुआ तो इसके अकॉर्डिंग आएगा वाई, अब डिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिड यू, वाई डिड यू राइट अ लेटर? राइट अ लेटर आफ्टर I had gone to आगरा. क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें क्यों दिया था? भलो यह कार्य बाद में ही हुआ हो, लेकिन जिसमें हमें इंट्रोगेटिव वर्ड दिया रहेगा हम उसी को पहले करेंगे, यह दिमाग में रहेगा. अब थर्ड वाला क्या है? थर्ड लास्ट वाले में जानते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नाम आता है. अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त क्यों नहीं कर चुका था? पहले दिया है, इधर बनेगा. अब इंट्रोगेटिव भी इसी में दिया है, इसका मतलब ये परफेक्ट में बदलेगा. कौन सा यहाँ पहले दिया है, इधर कौन सा भी इसी में दिया है, तो मतलब यह पहले बनेगा. चलिए कोई दिक्कत नहीं है. तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग तो वो आ गया तुम्हारा वाई, फिर वाई हैड. कौन सा आप नहीं कर पा रहा भाई? टीचर. द टीचर नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिन का बिगन क्या होता है? BEGAN है, ये AN है, बिगन. अब बिगन होता है थर्ड फॉर्म, GUN हो जाता है. लास्ट में हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा का मीनिंग विच के बाद गाना है विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल नॉट संग बिफोर वी केम. आज बच्चों हम लोग क्या किए हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग जो 2 सेंटेंस मिला, ये सबसे कठिन होता है बच्चों को लगता है, लेकिन जो हम ट्रिक बताया पहचानने वाला, इसे आसानी से बता दिए हैं. इसे बार 1-2 बार इसको देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और कोई भी समस्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिए. चलिए आज के इतना ही. कल हम मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. थैंक यू सो मच.